क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह उस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है आपको ये बताना है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, जो भी प्रतिशत वैल्यू दिया होता है, जिसके भी रिस्पेक्ट में दिया होता है, उसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, वहां से हम उससे यूनिट में कन्वर्ट करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कह रहा है 20% अधिक अंकित कर रहा है क्रय मूल्य से, इसका मतलब 20% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 1/5। जब 20/100 करेंगे तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। इसका मतलब उसका सीपी कितना होगा, सीपी कितना रहा होगा 5, लेकिन वो कितना अंकित कर रहा है, यानी कि जो उस पे मार्क प्राइस है, यानी कि एमपी, जिसे हम एमपी से दिखा रहे हैं, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 5 रुपए पर 1 रुपया अधिक चपका रहा है। इसका मतलब कितने का हो जाएगा एमपी, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 6 रुपए। ठीक है। आपका दूसरी बात कहा जा रहा है कि वह उस पर कुछ छूट दे रहा है, लेकिन छूट कितना दे रहा है हमको नहीं पता है, और छूट देने के बाद उसे 10% का लाभ होता है। जब 10% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 10% को भी अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, यानी कि 10 रुपए पर उसे कितने का लाभ हो रहा है 1 रुपए का। तो अगर सीपी को हम 10 मान ले रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 11 रुपए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब ध्यान दीजिए, पहले तो हम क्या करेंगे, सीपी को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, सीपी अगर अलग रहेगा तो हम सवाल नहीं लगा पाएंगे, तो सीपी को जब हम 1 बनाएंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसी के रिस्पेक्ट में जो हमारा मार्क प्राइस है वो भी दुगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब देखिए, अब आपको बताना है कि छूट प्रतिशत कितना होता है, तो छूट प्रतिशत किस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो आप कहेंगे कि छूट प्रतिशत मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के हिसाब से आपका कैलकुलेट किया जाता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर छूट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए वस्तु कितने पे, मार्क प्राइस कितनी इस समय दिखा रहा है 12 रुपए, और छूट कितनी दी गई है, और बेचा कितने में गया 11 रुपए, यानी कि छूट कितनी की दी जा रही है, यहाँ पर आपको छूट दी जा रही है 1 रुपए की। ठीक है, तो छूट प्रतिशत है, डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट होता है और नीचे क्या होता है मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है, डिस्काउंट कितने का है 1 रुपए का, और मार्क प्राइस कितना है 12, तो यहाँ पर परसेंट बदलने के लिए किसका गुणा कर देंगे 100 का, तो यानी कि 12 से हम 100 को डिवाइड करके इसको और छोटा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 से काट लेते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 25, यानी फिर 25 से 3 से 25 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बारे 24, और एक पॉइंट लगा देंगे, तो इस तरह से आपका क्या होगा रिपीट होने लगेगा, तो लगभग हम क्या मान लेंगे 8.33% आपका डिस्काउंट था। इस तरह से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।